हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर का पहला टॉपिक, जो कि है फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। ये समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि क्यों हमें फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में डिफरेंस पता होना चाहिए। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे कि फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, जो कि हम क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं। उसके बाद एक एक्टिविटी देखेंगे कि कैसे फिजिकल चेंज होता है और किन चीज़ों को हम फिजिकल चेंजेस की कैटेगरी में रखते हैं। ओके। उसके बाद जो तीसरी चीज़ आएगी हमारे पास, वो होती है व्हाट आर केमिकल चेंजेस। अब क्लास 10th के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है केमिकल चेंजेस, क्योंकि हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो उसमें सारी चीज़ें किससे रिलेटेड है? केमिकल चेंजेस से रिलेटेड है। उसके बाद एक एक्टिविटी देखेंगे इसकी, जो कि है बेकिंग ऑफ केक। एंड उसके बाद जो लास्ट पॉइंट बचेगा हमारा, वो है की डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले अगर हम आए तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होता है दैट व्हाट आर फिजिकल चेंजेस। सो फिजिकल चेंजेस को अगर बहुत ही इजी तरीके से डिफाइन किया जाए तो उसको बोलते हैं कि फिजिकल चेंज इज चेंज दैट अफेक्ट्स द फॉर्म और अपीयरेंस ऑफ ए सब्सटेंस बट डजंट चेंज इट्स केमिकल कॉम्पोजिशन। क्या बोला इस डेफिनेशन ने हमें? कि फिजिकल चेंज एक ऐसा चेंज होता है जो किसी भी सब्सटेंस की या तो क्या चेंज कर रहा हो, फॉर्म या फिर उसकी अपीयरेंस, बट वो क्या चेंज नहीं कर रहा? केमिकल कॉम्पोजिशन। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक टी शर्ट है, हमने उसको धोया तो उससे क्या क्लोथ चेंज हो गया? नहीं हुआ ना। तो उसमें क्या हुआ? हमारे पास एक ड्राई क्लोथ था, वो ड्राई क्लोथ किस में कन्वर्ट हो गया? वेट क्लोथ में कन्वर्ट हो गया, बट उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन में कोई चेंज नहीं आया। इन अदर वर्ड्स, द सब्सटेंस स्टेज द सेम इवन दो इट मे लुक डिफरेंट और बिहेव डिफरेंटली। ओके। सो केमिस्ट्री की लैंग्वेज में अगर हम एक एग्जांपल लें तो आइस मेल्टिंग एक बहुत अच्छा एग्जांपल होता है फिजिकल चेंज का, जिसमें द आइस चेंजेस द शेप एंड फॉर्म बट इट इज स्टिल H2। भाई वाटर की कंपोजिशन क्या होती है? H2 होती है ना। तो चाहे वो सॉलिड फॉर्म में रहे या फिर लिक्विड फॉर्म में रहे, वो रहेगा हमेशा क्या? H2O ही रहेगा। इसकी कोई भी कम केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज नहीं हो रही। ऐसा नहीं हो रहा कि ये सॉलिड फॉर्म में था तो H2O था, लिक्विड फॉर्म में आया तो H2O 0.5 या फिर H2O2 बन गया। ठीक है। ये सॉलिड में भी ऐसा ही है और लिक्विड में भी H2O ही है। तो केमिकल कॉम्पोजिशन पे कोई चेंज नहीं आ रहा है। इसी को हम क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंज। ओके। तो इसमें एक एक्टिविटी है, फॉर एग्जांपल मेल्टिंग ऑफ ए चॉकलेट। ओके। मेल्टिंग ऑफ ए चॉकलेट का अगर सीधा सिंपल एग्जांपल लिया जाए कि जब हम किसी भी चॉकलेट को हीट करते हैं, या फिर आप लोगों ने देखा होगा, आप शॉप पे गए, आपने चॉकलेट परचेज की तो उसने फ्रीज़र में से निकाल के दी होगी, बट घर आते आते वो चॉकलेट मेल्ट हो जाती है। क्या उसका टेस्ट चेंज होता है? टेस्ट चेंज होता है उसका? नहीं होता। उसके अलावा कि वो हमने खरीदी तब वो चॉकलेट थी, घर आने के बाद वो कैंडी बन गई, ऐसा कुछ होता है? नहीं होता। तो क्या हो रहा है वहाँ पर कि चॉकलेट सॉलिड फॉर्म में थी, बट वो कन्वर्ट होके किस फॉर्म में आ गई? लिक्विड फॉर्म में। तो ये कौन सा चेंज हुआ बेटा? दिस इज फिजिकल चेंज, बट द सब्सटेंस रिमेन्स केमिकली सेम। केमिकली सेम का मतलब क्या है कि स्टेट कोई सी भी हो। अब हमारे पास स्टेट होती हैं, 5 स्टेट होती है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, जो कि हम पढ़ते आ रहे हैं स्टार्टिंग से और आगे भी पढ़ते रहेंगे। तो उसमें फिजिकल चेंजेस की वजह से कोई भी सब्सटेंस केमिकली चेंज हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता। तो इसमें क्या हो रहा है? चॉकलेट मेल्ट जरूर हो रही है, बट उसका कोई भी
कंपाउंड केमिकली चेंज नहीं हो रहा, कन्वर्ट नहीं हो रहा। आई होप ये चीज़ क्लियर है। और एग्जांपल अगर हम लेना चाहें तो tearing of paper, we can say this is a physical change, cutting a tree is a physical change, okay। ये और ज़्यादा एग्जांपल्स हो जाते हैं किसी भी कंपाउंड फिजिकल चेंज के। नाउ दो हमारी सेकंड चीज़ आती है, व्हाट आर केमिकल चेंजेस। तो अब केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, इस पे फोकस करते हैं, और हमारे स्टडी का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट यही है। तो unlike physical changes, a chemical change is when a substance transformation, undergo a transformation that alters its chemical composition। ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब सब्सटेंस एक ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जाए जिसकी वजह से उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो जाए, एंड यू विल गेट ए टोटली न्यू सब्सटेंस with different properties, टोटली न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज। अब हमने कढ़ाई में डाला आलू था, आलू के छोटे छोटे स्लाइसेस डाले थे ऐसे, बट हमें मिल क्या रहा है, चिप्स। तो कहीं ना कहीं उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज एल्टर हुई हैं जिसकी वजह से हमें क्या मिल रहा है, चिप्स मिल रहे हैं, ओके। ऐसे ही अगर केमिस्ट्री के बैकग्राउंड से देखें तो व्हेन आयरन रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन एयर इट फॉर्म्स ए कम्प्लीटली न्यू सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट। रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं जिसे हम आगे पढ़ेंगे। यू कांट टर्न रस्ट बैक इनटू आयरन। अब वो जो नया कंपाउंड बना है जिसका नाम क्या है, रस्ट, हम उस रस्ट से वापस आयरन तक नहीं जा सकते, हम उस रस्ट को वापस आयरन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ऐसे चेंजेस को क्या बोलते हैं, केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस कैसे चेंजेस होते हैं, ऑलमोस्ट और वी कैन से जनरली irreversible changes, irreversible changes we can say, कि हम उसको वापस रिवर्स नहीं कर सकते। ऐसे चेंजेस को क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल चेंजेस, ओके। सो इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है एक्टिविटी। एक्टिविटी में हम एक रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं, बेकिंग ए केक। बेकिंग ए केक मीन्स जब हम केक बना रहे हैं, तो भाई केक बनाने के लिए सबसे पहले हमें रो सब्सटेंस चाहिए होते हैं, मैदा, एग्स एंड ऑल अदर थिंग्स, बेकिंग सोडा, जिसकी वजह से वो फ्लफी होता है। वो हम आगे पढ़ेंगे जब एसिड बेस और सोल्ट कंप्लीट करेंगे, वहाँ पर पढ़ेंगे बेकिंग सोडा होता क्या है, बनता कैसे है, क्या उसकी केमिकल कॉम्पोजिशंस होती है। तो अभी यहाँ पर फोकस करते हैं। बेकिंग ए केक इज ए ग्रेट वे टू अंडरस्टैंड chemical changes, okay। When you mix the ingredients and bake them, when you mix the ingredients and bake them, केमिकल रिएक्शन हैपन्स। ये केमिकल रिएक्शंस कैसे होती है इस पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। द हीट कॉजेज द बेकिंग सोडा, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, बेकिंग सोडा, जिसकी वजह से हमारा केक फ्लफी होता है। आपने जनरली देखा होगा कि केक हो गया, ब्रेड्स हो गई, वो कैसे होते हैं, जनरली फ्लफी होते हैं। बेकिंग सोडा टू रिलीज गैस, ये जो गैस निकालता है वो गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, जो कि हम आगे रिएक्शंस में पढ़ेंगे। मेकिंग द केक राइज एंड द मिक्सर टर्न इनटू ए कम्प्लीटली न्यू सब्सटेंस, और वो सब्सटेंस क्या होता है, हमारा केक होता है, ओके। सो इसी तरीके के बहुत सारे एग्जांपल होते हैं। वी कैन से बर्निंग ऑफ कैंडल, बर्निंग कैंडल हमारा बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज के अंडर आता है। वो डिपेंड करता है बर्निंग कैंडल में कि हम किस रिस्पेक्ट से देख रहे हैं। अगर हम वैक्स के विद रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो वो कैसा चेंज है, एक फिजिकल चेंज है। अगर हम उसके थ्रेड के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो वो कैसा चेंज है बेटा, केमिकल चेंज है, ओके। उसके बाद की डिफरेंस बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंजेस। तो फिजिकल चेंजेस का अगर हम सबसे पहले देखें तो फिजिकल चेंजेस मीन्स इसमें नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, ओनली द अपीयरेंस और वी कैन से स्टेट ऑफ मैटर चेंजेस। स्टेट ऑफ मैटर मीन्स
सॉलिड है तो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, लिक्विड है तो गैस में चेंज हो जाएगा, या फिर गैस से सॉलिड, लिक्विड से सॉलिड, गैस से लिक्विड, किसी भी तरीके से चेंज हो सकता है। एग्जाम्पल, मेल्टिंग ऑफ आइस, टीयरिंग पेपर्स, बेंडिंग मेटल्स। ओके, अब केमिकल चेंजेस में ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। ऑब्वियसली केमिकल चेंज हुआ है तो एक नया सब्सटेंस फॉर्म होगा। एंड ऑफन विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज, उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो सकती हैं। इट इन्वॉल्व्स ए केमिकल रिएक्शन, क्या इन्वॉल्व करता है? एक केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व करता है, इसीलिए हमारे लिए ये एक मेन टॉपिक बन जाता है बिफोर स्टार्टिंग आवर चैप्टर। ओके, एग्जाम्पल्स, रस्टिंग ऑफ आयरन, बेकिंग ए केक, मिक्सिंग विनेगर एंड बेकिंग सोडा। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में कि कैसे होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे डेली लाइफ एग्जांपल्स होते हैं जिसमें हम फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस को ऑब्जर्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मेकिंग ऑफ टी इज़ ए केमिकल चेंज। ओके, एंड बर्निंग ऑफ योर पेपर इज़ ए केमिकल चेंज, कि जब पेपर को बर्न कर रहे हो तो वो एक वाइट कलर की शीट होता है या फिर किसी भी कलर की शीट होता है, बट आफ्टर बर्निंग हमारे पास क्या बच जाती है? सिर्फ ऐश बच जाती है, राख बच जाती है, जिसको हम वापस पेपर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ओके, तो इसी के साथ हम कंक्लूड करते हैं हमारे आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू टिल द नेक्स्ट टाइम।